तो आज हम देखते हैं कक्षा 10 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ आर की वैल्यू जीरो जहाँ आर की वैल्यू जीरो से छोटा या जीरो के बराबर तथा बी से छोटा होता है, तो यहाँ पे ए भाज्य होता है, बी भाजक और क्यू भागफल, और ये जो आर होता है वो शेषफल होता है। तो सबसे पहले तो हम ए बी ए को 867 को ए मान लेते हैं, तो ए होता है 867 भाज्य, तो बी हो जाएगा 255। 255 255 का 867 में भाग देंगे, तो 255 के जब 867 में भाग देंगे तो 867 तो भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाएंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 15 हासिल 1, 3 का गुणा फिर 5 में करेंगे आएगा 15, फिर 1 जोड़ देंगे हासिल 1 16 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, अब जो शेष फल आएगा 7 में 5 जाएगा 2, 6 0, 8 में 7 1। अब ये शेष फल का इस 255 में भाग देना, 255 में भाग देना, 255 में भाग देंगे तो लगभग 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा। अब 5 से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, अब 5 से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, अब 2 से 2 घटाएंगे तो 51 का, फिर 102 में भाग देंगे दोबारा, ठीक? तो 102 में भाग देंगे तो 51 गुना 102 होता है, 2 बार में पूरा पूरा 102 कट जाएगा, और जो लास्ट बार में जो कट गया है इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो एचसीएफ हो जाता है। तो जब ये एचसीएफ, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि जो सबसे पहले हमने जिसमें भाग दिया था 867 को ए की जगह लिखते हैं पहले, तो 867 लिखेंगे बराबर, और ये 255 है उसको बी की जगह लिखेंगे 255 गुणे, अब ये क्यों जितनी बार गया भाग उतना लिखेंगे प्लस आर। आर की वैल्यू क्या आया था 102, तो 102 लिखेंगे आगे। अब दोबारा में 255 को 255 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर किसका भाग दिया 102 का, तो 102 यहाँ लिखेंगे गुणे, कितनी बार गया तो 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे प्लस, कितना शेष आया 51 51। अब दोबारा में फिर इसका 102 को यहाँ लिखेंगे, तो कितने का भाग दिया 51 का, कितने बार गया 2 बार, कितना शेष फल आया 0 आया। तो लास्ट में 51 को भाग 102 में देने पर 0 आया, तो यही एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ 51 आया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है परिमेय संख्या 13/21-25 का दशमलव प्रसार शांत है या आसान है। तो देखिए इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले हमें कंसेप्ट मालूम, यदि कोई संख्या दी हो तो उसका हर का गुणनखंड यदि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का हो, n के रूप का हो रूप का हो रूप का हो, तो वह संख्या शांत होगी, और ना हो तो अशांत होगी। तो देखिए हम 11/3125 में 3125 का गुणनखंड करते हैं, 3125 का गुणनखंड करते हैं, देखते हैं। तो 3125 काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 31 से 1 गया तो बना 12, और 5 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 हाथ हो गया 12, 5 दूना 10, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हाथ 2 गया, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 आ गया, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो देखिए दो तो नहीं आया परंतु 5 की पावर आता आया, तो 11/3125, तो 11/3125 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। देखिए यहाँ पे ये शांत होगी क्योंकि इसका गुणनखंड 11/3125 होगी शांत होगी, क्योंकि क्योंकि 3125 का गुणनखंड खंड 2 के पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। देखिए अगला सवाल, यदि संख्याओं ए और बी का मात्रा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600, तब इन संख्याओं का लसागु है। देखिए इस सवाल को करने के लिए एक सूत्र मालूम होना चाहिए, एक सूत्र होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा, एचसीएफ 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 मतलब मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
दूसरी संख्या, तो यह सूत्र होता है, क्योंकि सूत्र को याद रखें। तो देखिए एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया एलसीएम क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी का मासा 12 दिया, तो मासा हमको दिया 12, तो मासा की जगह 12 लिख देंगे पूरे। एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख बराबर में। पहली संख्या यानी ए और बी का गुणनफल, ए इंटू बी लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखा एलसीएम इंटू 12 बराबर ए इंटू बी का गुणनफल 3600 दिया, 3600 लिख देंगे। अब देखिए 12 इधर गुणेंगे तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम इक्वल 3600 अपान 12, और 12 से 36 को काटेंगे तो 12 एक कम 12, 12 तो यह 36 होता है, ये डबल जीरो तो डबल जीरो है, तो एलसीएम हो जाएगा इस सवाल का 300। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 300। तो आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं इस सूत्र से। देखिए अगला सवाल लिखा है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 को सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो देखिए फ्रेंड्स इस 3 का इस 2 में गुणा करेंगे, इस 2 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 6। हम तो 7 को जोड़ कर लाना, 6 में क्या जोड़ेंगे 7 आ जाए, और 6 में कितने गुणा करेंगे इन दोनों गुणनफल आ जाए, तो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस 7x। 7x को हम लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर 6 प्लस में 1, और इसको बाहर लिख सकते हैं x प्लस में 3। अब देखिए x का अंदर गुणा करेंगे तो 2x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे 6x, x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस में x माइनस में x हो जाएगा, क्योंकि बाहर ये माइनस है तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस x प्लस में 3। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 के पहाड़े में 6 3 बार में मिलेगा तो 3 लिख देंगे, 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे x माइनस 3, एक को लिख देंगे 2x माइनस 1। अब इन दोनों को हम जीरो के बराबर रख लेंगे, और यहाँ से जब x माइनस 3 को यदि जीरो के बराबर लिखेंगे x का मान आ जाएगा 3, तो एक x की वैल्यू को हम मान लेते हैं p की वैल्यू, जिसका मान हो जाएगा ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ मानिए 2x बराबर में ये 1 माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस के 1, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये इधर इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में अपान में, तो x बराबर हो जाएगा 1 अपान में 2। तो इसको हम मान लेंगे q की वैल्यू हमको निकालना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू, तो p का मान हो जाएगा 3, 3 का मान निकाल देंगे प्लस q की वैल्यू 1/2, 1/2 का वर्ग निकाल देंगे, 1/2 का वर्ग 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, प्लस 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 आएगा। अब इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा 4, अब 4 का 1 का भाग देंगे 4 में, 4 का गुणा करेंगे 9 में तो 36 प्लस में 1, तो आ जाएगा 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, तो आ जाएगा 37/4, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 37/4, ये आपका फाइनल आंसर। तो देखिए अगला सवाल लिखा, किसी बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 1 में कितना जोड़ा जाए कि यह x प्लस 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हमें x प्लस 4 बराबर 0 ले लेना, तो x प्लस 4 बराबर 0 लिख लेना, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल आएगी, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हमको x का मान आ जाएगा माइनस में। अब x बराबर -4 को इस समीकरण में लिख देंगे, तो x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस में 1, अब हमको x की जगह माइनस के 4 लिखना है, तो माइनस के x का क्यूब है तो -4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2, x का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 9x है तो 9 इंटू माइनस के 4 लिख देंगे, माइनस के 4 प्लस में 1 है तो प्लस में 1, इसका तो -4 का क्यूब करोगे तो आएगा माइनस के 64, अब प्लस 2, 4 का वर्ग करोगे तो आएगा 16, माइनस और माइनस माइनस 9 का गुणा माइनस के 4 में करोगे तो आएगा प्लस के 30 प्लस में। अब देखिए ये माइनस का 64 है, तो हम जो पहले गुणा कर लेंगे, माइनस 64 16 दूना 32 प्लस 36 प्लस में 1, अब प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस तो माइनस 64 लिखा, और प्लस 32 में 36 जोड़ोगे तो आएगा 68, 68 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 69, यदि 69, देखिए -64 छोटा है
और प्लस को 69, तो जो बड़ा होता है उससे छोटा घटा, 69 से 64 घटाओगे प्लस का तो आ जाएगा प्लस के 5। तो 5 यदि इस समीकरण में जोड़ दिया जाए तो यह x+4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल लिखा है, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम मान लेंगे, माना माना पहली क्रमागत पहली क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x मान लेंगे, और दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक x+1 मान लेंगे, x+1 मान लेंगे। अब प्रश्न अनुसार करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है जिनका गुणनफल 30 हो, तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो x इंटू x+1 बराबर में लिख देंगे 30। तो x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x², x का गुणा 1 में होगा तो +1 बराबर 30, x आ जाएगा x बराबर 30। अब ये 30 इधर प्लस है, इधर लाएंगे माइनस के, तो x² प्लस x माइनस 30 बराबर में 0 लिख देंगे। अब इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो हमको घटाकर लाना है, एक x लाना है, तो हम 6, इसका गुणनखंड 6 गुणे 5 हो जाएगा, तो 6 से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। हम लिख देंगे x² प्लस क्वेश्चन में लिख देंगे 6 माइनस 5, बाहर लिख देंगे x माइनस 30 बराबर में 0। तो यहाँ से x² प्लस में हो जाएगा, x का अंदर गुणा होगा 6x, 5 में होगा माइनस 5x माइनस के 30 बराबर। यहाँ से हमको x कॉमन मिलेगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हमको मिलेगा 5, माइनस के 5 कॉमन मिलेगा x प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से कॉमन x प्लस 6, यहाँ से x प्लस 6 कॉमन प्लस 6 x और माइनस x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 बराबर लिखेंगे, एक बार x प्लस 6 बराबर 0, तो इसका मान आ जाएगा x बराबर माइनस के 6। एक बार इसको, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 5। तो देखिए यहाँ पे, तो हम x बराबर माइनस 5 क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात है, धन पूर्णांक, तो हम x बराबर 5 लेंगे, तो पहली संख्या 5 हो जाएगी, दूसरी दूसरी संख्या